हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका होम साइंस वर्ल्ड में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन की, यानी कार्य सरलीकरण क्या है। यदि हम बात करें कार्य सरलीकरण की, तो कार्य सरलीकरण का अर्थ होता है किसी भी कार्य को सरल तरीके से करना। कोई भी व्यक्ति यदि कार्य करने के तरीकों को सरल करता है तो वह क्या करता है, वह समय, शक्ति और व्यय को कम करने की कोशिश करता है, यानी कि वह कार्य सरलीकरण का महत्व जानता है। कार्य करने की विधि में जो भी लगाया गया समय या शक्ति होती है, अधिकांशतः वह हमारी हाथ व शरीर की गतियों पर निर्भर करती है। तो कार्य सरलीकरण को किसी भी कार्य को सरल तरीके से करना या शीघ्रता से या सुविधाजनक उस विधि से संपन्न करना क्या होता है, कार्य सरलीकरण कहलाता है। आगे कुछ इसकी डेफिनेशंस दी गई हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं, या जो भी लोग जीआईसी मेंस दे रहे हैं इस बार, वो लोग उन लोग के लिए ये महत्वपूर्ण हो सकती है। राजमल पी देवदास के अनुसार किसी भी कार्य को कम मात्रा में समय व शक्ति के उपयोग के द्वारा करने की तकनीक को कार्य सरलीकरण कहते हैं। निखिल व डॉर्सी के अनुसार कार्य सरलीकरण का अर्थ है कार्य करने की सबसे आसान और सरल और शीघ्र विधि की सचेतपूर्व खोज करना। यहाँ पर आप लोग कार्य सरलीकरण कर लीजिएगा। आगे यदि बात करें हम कार्य सरलीकरण की, तो देखिए इसका जो महत्व है कार्य सरलीकरण का, ये सबसे पहले अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने दिया था। जो भी अपंग स्त्रियां थीं उनको ध्यान में रखकर कुछ ऐसी टेक्निक्स का या तकनीकों का प्रयोग किया गया था जिन्हें सामान्य महिलाओं के समान अपंग स्त्रियां भी अपना सकती हैं। कार्य सरलीकरण के संबंध में रुचि जागृत करना, ये कुछ दिए गए हैं। तो पहला है जीवन चक्र की धारणा का ज्ञान, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ साइकिल। तो देखिए यहाँ पे इसका अर्थ क्या है कि कार्य सरलीकरण के संबंध में रुचि जागृत करना। जो भी कम उम्र की महिलाएं हैं उन्हें यह समझा दिया जाता है कि इनका जो बाद का जीवन होगा, विस्तृत परिवार की जब अवस्था आएगी तो उसमें क्या होता है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, काम भी ज़्यादा हो जाता है। ऐसे समय में समय व शक्ति पर बहुत अधिक दबाव पड़ता है, तो उन्हें कार्य सरलीकरण के प्रति रुचि जागृत की जाती है जिससे कि वे अपने बाद के कार्य को सरल तरीके से बना सकें। दूसरा है कार्य सरलीकरण के उद्देश्यों का ज्ञान। तो इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो देखिए कार्य को बताना कि वह सरल तरीके से उनको कर सके, दिए गए कार्यों में समय की बचत किस प्रकार कर सके, इसके द्वारा जो भी अनावश्यक गतियां करती हैं उनको हटा दिया जाए, इस प्रकार से ज्ञान दिया जाता है। फिर है प्रेरणा द्वारा मोटिवेट करके किस तरीके से जो भी पुरानी विधियां हैं उनको छोड़कर वो नई नई तकनीकों को अपनाएं जिससे वो अपने कार्य को सरल तरीके से कर सकें। जो भी स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कतें होती हैं, कठिन समस्याएं आती हैं, जो भी नए विचार हैं, नए तरीके हैं, उनके प्रति उन्हें अभ्यस्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन मोटिवेट करके सीखने की नई नई तरीकों को अपनाया जा सकता है। फिर है फिल्मों द्वारा, तो यह भी जागृत करने के लिए प्रभावी माध्यम हो सकता है। वह उन महिलाओं के लिए जो कि अशिक्षित हैं उनको फिल्मों के माध्यम से जागरूक किया जा सकता है और उन्हें कार्य सरलीकरण के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है। फिर है पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखकर भी उनको जागृत किया जा सकता है किस तरीके से वो अपने कार्य को सरल तरीके से बना सकती हैं। प्रदर्शन के द्वारा, तो देखिए कुछ स्थानों पर गृहिणियों को एकत्र करके उनके समूह में कार्य सरलीकरण की नई नई विधियों द्वारा प्रदर्शन द्वारा समझाया जा सकता है। इस प्रकार कार्य सरलीकरण की विभिन्न विधियों के बारे में पर्याप्त प्रचार करके गृहिणियों में रुचि जागृत करनी चाहिए, विशेष रूप से उनके लिए जो कि मनोवैज्ञानिक थकानग्रस्त है, महिलाओं में जो कि कम सक्षम है या शारीरिक रूप से अपंग है, या फिर जो ऑफिस गोइंग है, ओल्ड लेडीज़ हैं, उनके लिए ये बहुत ही महत्व रखते हैं। आगे बात करते हैं कार्य सरलीकरण में कुछ तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, मुख्य रूप से दो तकनीक। पहली है औपचारिक फॉर्मल टेक्निक्स, दूसरी है पेन और पेंसिल तकनीक। तो ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम औपचारिक तकनीक की बात करें तो इसके अंतर्गत माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, साइकिल ग्राफ विधि, मेमो मोशन अध्ययन और स्टॉप वॉच तकनीक आते हैं। पेन पेंसिल की यदि बात करें, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट आते हैं। तो जो औपचारिक तकनीक होती है, औपचारिक तकनीक के अंतर्गत क्या होता है, ये थोड़ी कॉस्टली होती है क्योंकि इसमें एक प्रयोगशाला तकनीक होती है जिसमें कि हमें एक लैब की ज़रूरत होती है
उपकरणों की आवश्यकता होती है, और उपकरणों को किस प्रकार से यूज़ करें, इन सभी का भी ज्ञान होना आवश्यक होता है औपचारिक तकनीक में। तो इस टाइप से देखो क्वेश्चन भी आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन कौन औपचारिक तकनीक के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको याद रखना है कि औपचारिक तकनीक में कौन कौन से आते हैं और पेन पेंसिल तकनीक में कौन कौन से आते हैं। यदि हम यहाँ पर बात करें माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण की, तो देखिए इसमें क्या होता है, माइक्रो मोशन में, माइक्रो यानी कि छोटा, तो माइक्रो मोशन में क्या होता है, हर छोटी छोटी एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है। जो भी गृहिणी है वो किन उपकरणों का प्रयोग कर रही है, इसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे कि प्रेशर कुकर का प्रयोग किया, भगोनी की जगह प्रेशर कुकर का प्रयोग कर रही है, मिक्सर ग्राइंडर का प्रयोग कर रही है, तो उन उपकरणों के प्रयोग से उसके कार्य में क्या अंतर पड़ा है, इस समय को भी, इसमें समय को भी मेज़र किया जाता है कि कितने समय का अंतर पड़ा। ये सब एक्टिविटी जो होती हैं माइक्रो मोशन के अंतर्गत देखी जाती हैं। फिर है साइकिल ग्राफ विधि। साइकिल ग्राफ विधि में क्या होता है, ये एक फोटोग्राफिक यंत्र होता है। इसमें क्या होता है कि उंगली, एक फिंगर में एक बल्ब लगा दिया जाता है, और जैसे जैसे हाथ मूव करता है वैसे वैसे उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि किस टाइप से मूव किए गए हैं, गतियों का प्रयोग किया गया है, वो सब रिकॉर्ड कर दिया जाता है। फिर है मेमो मोशन अध्ययन। मेमो मोशन में क्या होता है, इसमें कुल कितनी गतियों का प्रयोग किया गया है यह देखा जाता है, और समय को भी देखा जाता है, और समय मापने के उपकरण का भी प्रयोग किया जाता है कि कितना समय लगा और कुल कितनी गतियां की गई। मेमो मोशन अध्ययन में यह किया जाता है। फिर है स्टॉप वॉच तकनीक। स्टॉप वॉच तकनीक में क्या होता है, इसमें कार्य करने में गृहिणी को कितना समय लगा, इसमें बेसिकली समय की बात की जाती है, समय का मेज़र किया जाता है कि कितना समय किस कार्य को करने में लगा स्टॉप वॉच तकनीक में। फिर बात करते हैं हम, ये तो हो गए हमारे औपचारिक तकनीक के, माइक्रो मोशन फिल्म विश्लेषण, साइकिल ग्राफ और मेमो मोशन और स्टॉप वॉच तकनीक। फिर बात करते हैं हम पेन पेंसिल तकनीक की। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और पाथवे चार्ट। जब हम पेन पेंसिल तकनीक की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, इसमें किसी लैब की ज़रूरत नहीं होती है, ये आप घर पे भी कर सकते हैं, और ऐसे कुछ उपकरणों की भी ज़रूरत नहीं होती है जिनके बारे में कुछ तकनीकों के बारे में ज्ञान की ज़रूरत हो। ये बहुत ही सिंपल तरीके से पेन पेंसिल तकनीक का प्रयोग हम घर पर कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोसेस चार्ट होता है पहला। इसमें क्या होता है कि कुछ सिंबल्स के द्वारा पता किया जाता है, और इसमें क्या होता है, दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, एक तो जो कार्य कर रहा होता है, दूसरा जो कि चार्ट को बना रहा होता है। इसमें देखिए कुछ सिंबल्स हैं इस टाइप से, स्मॉल सर्किल एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने पर, देखिए इसमें इस टाइप से एक चार्ट बना दिया जाता है, जैसे कि ये चार्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें जो भी कार्य कर रहे हैं उस हिसाब से सिंबल को रख दिया जाता है। जैसे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने पर स्मॉल सिंबल यहाँ पर बना दिया जाएगा, स्मॉल सर्कल। फिर है प्रचालन पूर्ण होने पर यानी ऑपरेशन पूर्ण होने पर लार्ज सिंगल। इसके बाद है गुणवत्ता तथा मात्रा का निरीक्षण करने पर रेक्टेंगल, और रुकावट यदि वह जो भी कार्य कर रही है या व्यक्ति कर रहा है अगर वह रुक जाता है तो उसमें ट्रायंगल बना देते हैं, चार्ट पे यहाँ पे ट्रायंगल बना देंगे। इस प्रकार से प्रोसेस चार्ट तैयार किया जाता है। एक है क्रिया और गति दोनों साथ साथ करने पर ये फिल रहता है, इसमें ये बना दिया जाता है रेक्टेंगल। इस टाइप से प्रोसेस चार्ट बनाया जाता है। फिर बात करते हैं हम ऑपरेशन चार्ट की। तो ऑपरेशन चार्ट में क्या होता है, ऑपरेशन चार्ट में भी कुछ सिंबल्स का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रोसेस चार्ट में 5 सिंबल्स का प्रयोग किया गया था, स्मॉल, लार्ज, सर्किल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल और ये वाला रेक्टेंगल, ठीक है। लेकिन ऑपरेशन चार्ट में 3 सिंबल्स का प्रयोग होता है। इसमें क्या होता है, स्मॉल सिंबल जो होता है, स्मॉल सर्किल वाला, वो भुजाओं की गतियों को बताता है, और लार्ज सर्किल का प्रयोग होता है
फिंगर की गति के लिए, और ट्राइंगल का प्रयोग किया जाता है भुजाओं वह उंगलियों का आलस्य के लिए। इसमें भी प्रोसेस चार्ट की तरह ही ऑपरेशन चार्ट बनाया जाता है। इसमें दोनों हाथों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, पृथक पृथक रूप से अध्ययन किया जाता है प्रोसेस चार्ट में। फिर बात करते हैं मल्टीमैन चार्ट की। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक समय में दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा यह संपन्न किया जाता है मल्टीमैन चार्ट। फिर बात करते हैं पाथवे चार्ट की। तो देखिए पाथवे चार्ट में क्या होता है, इसमें पिन और धागे की विधि का प्रयोग किया जाता है। आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किसमें पिन और धागे का प्रयोग किया जाता है, तो पाथवे चार्ट में प्रयोग किया जाता है। पाथवे चार्ट किसके अंतर्गत आता है, पेन और पेंसिल तकनीक के अंतर्गत पाथवे चार्ट आता है। इसमें क्या होता है, एक तख्ता होता है या फ्लोर होता है, जिसमें जो भी गतियां होती रहती हैं उनको हम धागे के माध्यम से उसमें दर्शाया जाता है और पिन को लगाया जाता है। ये क्या हो गया, आपका पाथवे चार्ट हो गया। तो आई होप आप सभी को ये समझ में आ गया होगा जो भी हमने आज कार्य सलीकरण की तकनीकों के बारे में पढ़ा, क्या क्या इसमें तकनीक का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक, पेन पेंसिल तकनीक, कौन सा किसके अंतर्गत आता है, ये भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजें। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।